आज का वीडियो है लॉन्ग वाल साउंड ई पे। 5 लॉन्ग वाल साउंड्स होते हैं AEIOU इंग्लिश फोनिक्स में, जिसमें से आज हम ई साउंड कवर करेंगे। पहला लॉन्ग वाल साउंड ए पे ऑलरेडी वीडियो बनाया था मैंने लास्ट वीक, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या आई बटन में दे दूंगी। ई साउंड को लिखने के कितने तरीके होते हैं, उनसे रिलेटेड सारे रूल्स देखेंगे एंड बच्चों को ये कैसे बताना है कि कौन से वर्ड में कौन सी ई की स्पेलिंग आएगी। अगर मैंने ट्री बोला तो कौन सी वाला ई आएगा, या अगर मैंने स्लीपी बोला तो कौन सा वाला ई आएगा, या मैंने ईट बोला तो कौन सा वाला ई आएगा। Let's see the alternative spellings of long vowel sound E. The most common spelling is from Jolly Phonics group 4 and वो है double E. तो E sound जो है वो हम double E से represent कर सकते हैं and ये ज़्यादातर words के बीच में आता है, okay? Usually in the middle of words. जैसे व eat weed, व eep weep, sleep sleep, green street. सेकेंड जो स्पेलिंग है वो है लेटर वाई जब ई साउंड बनाता है। वैसे तो लेटर वाई य साउंड बनाता है, पर जब आप इसको वर्ड्स के एंड में देखें तो ये लॉन्ग वाल साउंड ई बनाता है। एंड दिस गोज फॉर राइटिंग ऑल्सो। तो जब आपने बच्चे को मान लीजिए डिक्टेशन दिया वेरी, तो व ए एंड ई साउंड आ रहा है तो बच्चे को क्या लिखना है, वाई लिखना है, क्योंकि ई लॉन्ग वाल साउंड वर्ड के एंड में आ रहा है। Okay, so few examples are sleepy, cherry, baby, dusty, and there are exceptions also like tree. तो E sound end में आ रहा है, but इसमें हम Y नहीं लिख रहे हैं, इसमें डबल E यूज कर रहे हैं। Tree, free, spree, see, tea. मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि ये जो exceptions हैं ये कैसे लर्न कराने हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मेरे ऑनलाइन फोनिक्स बैचेस, नए बैचेस शुरू होने वाले हैं बच्चों के लिए एंड एडल्ट्स के लिए। बच्चों के लिए जो बैचेस हैं वो 27 एंड 28 ऑफ मार्च 2023 से शुरू हो रहे हैं एंड एडल्ट वर्कशॉप है जो, जिसमें प्री स्कूल टीचर्स, होम स्कूलिंग पेरेंट्स या गार्जियंस पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो शुरू हो रहा है 16 ऑफ मार्च 2023 से। डिटेल्स के लिए mummytuber.india@gmail.com पे ईमेल ड्रॉप करिए। द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग इज, जो कि स्प्लिट डायग्राफ या आप हॉप ओवर ई या मैजिक ई कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें यूज होती है। तो लेटर ई होता है, बीच में कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है एंड फिर से एंड में लेटर ई होता है। इसको हम कहते हैं स्प्लिट डायग्राफ। डिटेल में वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या आई बटन में दे दूंगी। तो एग्जाम्पल्स, ईव, ई फिर वी है और ई है, तो ये जो शॉर्ट वाल साउंड होता है लेटर ई का, ए, वो नहीं आएगा बिकॉज ये स्प्लिट डायग्राफ है, तो लॉन्ग वाल साउंड हो जाएगा ई। डिलीट, एक्सट्रीम, दीज। नेक्स्ट स्पेलिंग इज व्हेन ई साउंड इज मेड बाय द लेटर कॉम्बिनेशन ई एंड ए। ये ज्यादातर या तो बिगनिंग के वर्ड्स के बिगनिंग में होता है या वर्ड्स के मिडिल में होता है। इसका रीडिंग के टाइम पे तो रूल है कि ई एंड ए एक साथ है तो ई साउंड बनाएंगे, बट राइटिंग के लिए एग्जैक्टली कोई रूल नहीं है कि ई ए के लिए कोई रूल हो कि वर्ड में ई ए कब यूज करेंगे। तो सिंपली बच्चों को इसको मेमोराइज करना पड़ता है। तो वर्ड्स हैं कुछ एग्जाम्पल्स, इजी, टी, ट्रीट, स्क्रीम, बीच। ये जो होमोफोन्स लिखा आप देख रहे हैं, मतलब जैसे सी देखने वाला SEE एंड SEAC समुद्र, ओशन, वाटर बॉडी। सिमिलरली मीट मिलने वाला MEET एंड MEAT नॉन वेज वाला। इनको हम होमोफोन्स कहते हैं, यानी कि स्पेलिंग डिफरेंट होती है बट प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। कब कौन सा वाला यूज करना है ये डिपेंड करता है वर्ड के मीनिंग पे, यानी वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। तो सिंपली बच्चे को मेमोराइज करना पड़ता है। डबल ई एंड ई ए स्पेलिंग के लिए कुछ रूल्स हैं, बट ये एग्जैक्ट मतलब नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज होते हैं। इसीलिए बेटर होता है बच्चे को सिंपली मेमोराइज करा देना कि कहाँ पे डबल ई ए आएगा या कहाँ पे आगे दिखाई जाने वाली स्पेलिंग्स आएंगी। बट स्टिल मैं आपको एक बार बता देती हूँ, डबल ई इज यूजुअली यूज्ड इन नेचर एंड फीलिंग वर्ड्स, जैसे कि सीड,
bee, tree, weed, field, glee. And EA जो होता है that usually comes in food या meal words, खाने पीने की चीज़ों के words में ये आता है EA वाला spelling usually. जैसे meat, MEAT, BEANS, beans, peach, cream, treat. Another place where EA is used is wet words, यानी जहाँ भी water से related words होते हैं, जैसे कि leak, 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 sea, SEA, steam, stream. Next alternative spelling is when EY is used for long vowel sound E. ठीक है, तो जब अभी जैसे मैंने बताया कि वर्ड के एंड में अगर ई साउंड है तो आप उसको वाई से लिखेंगे, बट कुछ वर्ड्स में आपने देखा होगा जैसे की, डोंकी, जॉकी, टर्की, इसमें ई वाई होता है. सिंपल सा रूल है कि जब ख साउंड के बाद एंड में ई साउंड सुनाई दे रहा है तो ई वाई दोनों लिखना है, सिर्फ वाई नहीं लिखना है. ओके, तो क यानी कि लेटर के बाद. एक्सेप्शंस हैं लकी, स्टिकी, पिकी. नेक्स्ट लॉन्ग वाल साउंड इज जब लेटर ई लॉन्ग वाल साउंड बनाता है, अपनी शॉर्ट वाल साउंड ए को छोड़ देता है. ये कब होता है? जब वन सिलेबल वर्ड के एंड में आप ई लेटर देखें तो वो ए साउंड नहीं बनाता है, वो ई बनाता है. एग्जाम्पल्स ही, बी, शी, वी, मी. इस रूल को पढ़ाने से पहले आपको बच्चे को सिलेबल्स अच्छे से पढ़ाना है. Next alternative spelling is when letter I and letter E come together to make the sound E. वैसे तो I और E का जो पहला साउंड है, मतलब जो प्राइमरी साउंड है वो है I. ओके, इट्स द लॉन्ग वाल साउंड I. बट कुछ वर्ड्स में ये E साउंड भी बनाता है. कौन से वर्ड्स में? thief, belief, chief, believe, अचीव. इसका रूल ये है कि अगर वर्ड के एंड में लेटर F आ रहा है या V और E आ रहा है, ये दोनों लेटर्स आ रहे हैं और उसके पहले लॉन्ग वाल साउंड ई सुनाई दे रहा है तो हम उसको आई और ई से रिप्रेजेंट करेंगे. एक्सेप्शंस टू दिस आर रीफ, बिलीफ, पीस. एंड द लास्ट ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग इज ई एंड आई, यानी कि ई और आई लेटर जब साथ में होते हैं तो कुछ वर्ड्स में ये ई साउंड बनाते हैं. बहुत ही अनकॉमन है ये, थोड़े ही वर्ड्स होते हैं जैसे सीज, प्रोटीन. हाउ टू टीच, बच्चे को कैसे पढ़ाएं? कुछ के लिए रूल्स हैं, जैसे वाई के लिए है कि वाई एंड में है तो ई साउंड बनाता है. ई, ए और डबल ई के लिए भी है बट वो एग्जैक्ट नहीं है. तो हम जब ये पढ़ाते हैं ना, इनको एज फैमिली या ग्रुप पढ़ा सकते हैं, यानी डबल ई वाले वर्ड्स एक साथ, ई ए वाले एक साथ, ई आई वाले एक साथ. जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप हिंट दीजिए शुरुआत में डिक्टेशन देते टाइम. जैसे आपने बच्चे को वर्ड बोला थीफ, आपने रूल बताया बट स्टिल रूल के बाद भी कभी कभी बच्चा अप्लाई नहीं कर पाता है. तो थीफ, अब बच्चे ने अगर मान लीजिए THEEF थीफ लिखा, आप कहिए कि इसमें IE वाला ई साउंड आता है, तो इनिशियली आपको वो साउंड बताना पड़ेगा एंड फिर बाद में जब थोड़ा सा बच्चे को प्रैक्टिस हो जाए तो इनडायरेक्ट हिंट्स दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बच्चे को वर्ड दिया इवनिंग और बच्चे ने EVNING इवनिंग लिखा, तो आप बच्चे से कहिए स्प्लिट डायग्राफ. तो बच्चे को आप एग्जैक्ट स्पेलिंग तो नहीं बता रहे हो बट आप हिंट दे रहे हो. लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जितना बच्चा रीडिंग करेगा वो धीरे धीरे राइटिंग में बेटर होता जाएगा. फिर जब दोनों चीज साथ में होंगी ना, रीडिंग, राइटिंग एंड देन उसी चीज की वापस से कुछ टाइम बाद रीडिंग, तो बच्चे के दिमाग में ये दोनों चीजों की हेल्प से स्पेलिंग्स बैठ जाएंगे. तो अब हो चुके हैं 2 लॉन्ग वाल साउंड्स ए एंड ई. बचे हैं IOU, जिनके वीडियोस आने वाले वीक्स में आएंगे. नोटिफिकेशन पाने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा. देखते रहिए मम्मी ट्यूबर. नमस्ते.